हिना नियाजी, ताहिर सरवर मीर और जोक द जोक की टीम की जानिब से खुशामदीद। नाज़रीन, आज खित्ते की सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं जोक म्यूजियम से आए शाह महमूद कुरैशी, सुषमा स्वराज और दीगर मेहमान। आइए देखते हैं इनके दरमियान क्या तय पाता है। भाई ये गुफ्तगू तो दहाइयों से होती चली आ रही है, लेकिन हासिल कुछ नहीं होता। अलमिया ये है कि जब भी ये दोनों ममालिक तल्लुकात की सीढ़ी पे चढ़ते हैं, 99 पे सांप डस लेता है। चौधरी सरवर मीर, शशि कपूर की विधवा बन के वहां बैठे हो, भाई की परफॉर्मेंस पे कुछ कहोगे नहीं? वाह सर, आपकी परफॉर्मेंस ऐसे ही थी जैसी पहले मैच में शाहिद अफरीदी की थी। परफॉर्मेंस केड़ी भाई जी, तुसी केड़ा अग वाले कड़े जो छाल मारी आ। इस ऑस्ट्रेलियन पैरट को कहिए कि चुप हो जाए। मैं आपको बताता हूँ, अक़वाम आलम में ऐसी तकरीर चश्मे फलक ने कभी देखी नहीं होगी। बखिए उधेड़ दिए भारत के मैंने। बखिए उधेड़ दिए, अंग्रेजों के सामने उर्दू मीडियम में तकरीर करके बाहुबली बने फिरते हैं। इस पहले तोड़ की अभागन औरत को कोई बताए कि अक़वाम आलम के सामने मैंने इंडिया का घिनौना चेहरा बिल्कुल बेनकाब कर दिया है। पहले तोड़ की अभागन नहीं होता, कोई और चीज होती है। क्यों सरदार जी? बिल्कुल बढ़िया जी, पहले तोड़ दी पी के ते आपां बूहे शूहे भी तोड़ देने। भाई इसमें कोई शक नहीं कि अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में आपने तारीख रकम कर दी, लेकिन काश आप अंग्रेजी में तकरीर करते ताकि दुनिया हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझती तो सही ना। इनके लिए तो आपकी तकरीर ऐसे ही है जैसे नून लीगियों के लिए JIT की रिपोर्ट। हा 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 हा, मैं सदके, मैं वारी। 58% लिटरेसी रेट ते अंग्रेजी नू जफ्फे। क्या बात है। आप तो माइंड ही कर गए हैं। मतलब पाकिस्तानियों को आपकी स्पीच बहुत पसंद आई, लेकिन इंटरनेशनल लैंग्वेज का स्टेटस तो इंग्लिश को ही हासिल है। आपको अपनी स्पीच इंग्लिश में करनी चाहिए थी। ओ वाह वाह काको, तुम ही गलत गल कीती है। ओ किदां करनी चाहिए इंग्लिश च? देखो साडे उत्थे भी सारे हिंदी पंजाबी, तुहाडे ते भी सारे उर्दू पंजाबी। गल ते हो रही सी इस खित्ते दी, तां बहुत वधिया कीता, एक एक बंदे नूं पैगाम पहुंचाया वा। मीर साहब कैसे इंग्लिश में बात करते, कैसे इंग्लिश में तकरीर करते ये। इनका तो लीडर कंटेनर पे चढ़ के शुरू ही ओए ओए से हुआ है। हाय हाय हाय, ओ अपने मुल्क च रह के ओए ओए करदा है ना। सुषमा जी जदों साडे उत्थे आंदा हुंदा सी जवानी च, उदों कहंदा हुंदा सी ओए 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 ओवा। हिना न्याजी, हिना न्याजी बनो, हिना रबानी खर नहीं। आपको इस बात का इल्म होना चाहिए था कि उर्दू एक लश्करी जबान है और मैं वहां पे लफ्जों की जंग लड़ने गया था। और आज पूरी दुनिया ये कह रही है वो यार है जो खुशबू की तरह है, जिसकी जुबान उर्दू की तरह। मेरा नगमा नगमा नगमा, मेरा कलमा 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 कलमा। स्टैंडिंग ओवेशन। बैठ चाहिए, सब बैठ चाहिए, बैठ चाहिए। ओ मैं क्या कुरैशी जी, ओ थानू दुनिया जो मर्जी कवे, ओ सरदार थोड़े नाल है। तुसी अगली बारी तकरीर करनी है पंजाबी च, नाल ढोल बजा के। सरदार जी, मैं शाह महमूद कुरैशी वां, कोई नासिर अदीब नहीं। ओ कुरैशी जी, तुसी नासिर अदीब नहीं, तुसी नासिर अजीब हो। ओहो मैं क्या सरदार जी, हाँ जी। इन्होंने साडे हकूकां ते गल ही नहीं कीती, सुर्खी ला के। ओ साडे हकूक दी गल करनी इन्हां ने। ओए फॉरेन मिनिस्टर आ, ये किहड़ा फैमिली कोर्ट दे वकील आ। उत्तो देखो सुर्खी ला के। सुर्खी न रहे कोई आज इतने करीब आओ, सही बात। मैं तुम में समा जाऊं। सरदार जी किधर समा रहे हो? ओ बंतो, मेरे कहने दा मकसद ये आ कि पाकिस्तान ते इंडिया दोवें हमसाए आ, एक दूजे दे करीब आ जाण, लड़ाई झगड़े च पिया की आ। सही बात है। ओहो सरदार जी, ए गल ते इन्हां दी ज़हन च पैनी चाहिदी। पाकिस्तान ते करतारपुर दा लांगा खोलन दे। ਇਹਦੇ ਯੇਨ ਚ ਤੇ ਬਿਲकुल ही गल नहीं पैनी। आ चूहे फड़न वाले पिंजरे बनाउण वाली दे। सरदार जी एक बात का ध्यान रखें कि शिकारी जब जाल बिछाता है तो दाना फेंकता है। ओम ओम अनोख निरंजन। श्रीमती, तुमने इस पुरुष की अपमानजनक बातें सुनकर हमें निराश किया है। प्रभु तो उस दिन से सो भी नहीं पाए
जरा सी आंख लगती है तो सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक कह के उठ जाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक अवश्य होगा। गुरु थानू सर्जिकल स्ट्राइक कह के डरना ही नहीं चाहिए, थानू तो कहना चाहिए लंगर स्ट्राइक, लंगर स्ट्राइक। कादी सर्जिकल स्टाइल, सर्जिकल स्टाइल। ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਾਗੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। तेरे मुंह ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੀੜੇ ਪੂਰੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਲ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਲੀੜੇ ਨਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੱਛਰ ਨੇ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। मीर साहब, इंडियन आर्मी के जो मसाइल हैं, सोशल मीडिया उनके क्लिप से भरा पड़ा है। हिना, आपने बड़ी अहम बात की है। इंडिया में इस वक्त जो हैं 67 अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, जिसमें 17 बड़ी और 50 छोटी तहरीकें हैं। इत्थे लड्डू रख ओ बीबी, इत्थे लड्डू रख। आप अंदाज़ा कीजिए कि सिर्फ सूबा आसाम में 34 जो तहरीकें हैं वो सरगर्म हैं, और नागालैंड की बागी तंजीम को भारतीय सालमियत के लिए ख़तरा जो है वो तस्लीम किया गया है। ये मनमोहन सिंह ने भी जो है इसका इकरार किया था। ओ बल्ले बल्ले वीर जी, आज ते नागालैंड दे फवाद चौधरी लगे हो। शुक्र करें मैं फवाद चौधरी लगा हूं, अगर फयाजुल हसन चौहान लगता तो कुछ आपको सुनाना भी पड़ता मुझे। जे तुसी फयाजुल हसन चौहान हुंदे, फिर तुसी भी रकासावां कोलों माफी मंगनी सीगी। इतनी महज खबरें सुना रहे हैं आप, मुझे तो आप तमिलनाडु के एक सफे वाली अखबार के चीफ एडिटर लगे। गल वधिया कीती है, निचोड़िया नींबू चूसण वाली ने। खवातीनो हज़रात का वक्त हुआ एक ब्रेक का, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। वैसे कुरैशी साहब, जिस तरह से आपने भारत के मनफी हथकंडों पर खुलकर बात की है, शायद इससे पहले किसी ने की हो। ओए ओए जी रखोए चौधरी सरवर मीर, आज तो हिना न्याजी भी मान गई है आपके भाई के तर्ज तकल्लुम को, आपके भाई के जोश खिताबत को। मेरे बारे में ही कहा था हफीज जालंधरी ने। क्या कहा था हफीज जालंधरी ने? यही कहा था, मैं बोलूंगा महफिल में जब अपनी बारी, तो होगी मेरी बात में पायदारी। हा 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 हा, और जदों होएगी तुहाडी गल च पायदारी, ते फिर सुषमा नूं होएगी बहुत खुआरी। हफीज जलंधरी ने यह भी तो कहा था कि हफीज अहले जुबान कब मानते थे, बड़े जोरों से मनवाया गया। वाह 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 वाह, चिट्टा कोट बनेरे थे ए साफियां दे जाली जितेंद्र, तुसा भी सारे मैंडेट थे शक पे करे देवे, अफसोस था हमको। कुरैशी साहब, वो शक निन पे करे दे, तो शेर पे पढ़ देन। ये तो वो गल थी गई, काने नु कान खुड़क दे। ਉਹ ਕਾਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਤਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ये देखें, ये फिर उर्दू में हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਬੀਬੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾੜੀ ਤੇ 3-3 ਘੰਟੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। आप जो बोल रही हैं वो कब संस्कृत है? आपने कश्मीर और दरियाओं के पानी की तरह उर्दू जबान पर भी कब्जा कर रखा है। ਓਏ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। और ये क्या बात हुई? आपने मुज़ाकरात से मुकरने की वजह डाक टिकट्स बताई है। और कोई वजह थी ही नहीं, तो फिर क्या बताते? हरिओम हरिओम। श्रीमती, भूल गई हो वो आतंकवादी कबूतर जो हमारी कबूतरियों को तंग करते हैं? ਉਹ स्वामी जी, ਉਹ क्रिकेटर ने, कबूतर नहीं। ਉਹ इमरान खान ते मोहसिन खान अपने वेले, वसीम अकरम ते शुएब मलिक अपने वेले, फिर याद करी जांदे आ कबूतर। मुंडा कबूतर वरगा पड़िया प्यार दा दाना पाके। वाह वाह वाह, अनंत निरंजन ओम स्वाहा। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ स्वाहा। सरदार जी, इस रजिस्टर में शुएब अख्तर और शाहिद अफरीदी की गैर हाजिरी ना लगाएं। ਉਹ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀ ਤੇਜ਼ ਬੋਲਰ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਸੀ ਤੇਜ਼ ਬੱਲੇਬਾਜ਼।
ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ नहीं ਚੱਲਿਆ। सरदार जी अब खालिस्तान नहीं बनेगा, अब अखंड भारत में सारी जिंदगी गुजारना पड़ेगी। ਇਹ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, बड़ा तेरा स्याही चूस रगा मुंह आ। और ये जो क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं, जैसे एशिया कप में आपको तनहा किया है ना, ऐसे पूरी आलमी बरादरी में आपको तनहा करेंगे और इंडिया बनेगा एशियन टाइगर। और हम आपका वो हाल करेंगे कि दुनिया कहेगी एक था टाइगर। टाइगर था नहीं, टाइगर जिंदा है। ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਨਗੇ एक था टाइगर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चूंच और एक की दुम। ओए ओए खुश की तई ओए नानी दे कपड़े पाके लुडियां पाड़ा लिया। सरदार जी हाँ जी ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਮੱਛਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੂੰ ਕੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਮਰ ਤੂੰ ਐਡਾ ਸਰਜੀਕਲ ਖਰਾਬ ਦਵਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਸਹੀ ਡਕਾਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆ। ब्लडी फूल, अबे ओ बद सरदार। ਉਹ ਬਦ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਦ ਕਿਰਦਾਰ। ये तो बता, तुहार है किसके साथ, उसके साथ या हमार के साथ? ਉਹ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ। अगर अपने देश के साथ है तो शांति से बैठ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ ਜੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ओम शांति ओम शांति ओम शांति शांति ओम। ब्लडी फूल, रात तुहारी कुंडली देखा हूं, तुहार जिंदगी में 6 नारियां हैं। ਉਹ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਖੋਸਾ ਤੇ नहीं। ब्लडी फूल, इतना खुश मत हो, एक तो हार बीवी है, 5 पर्चा करवावेंगी। ਉਹ स्वामी जी ਇਹ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, 5 ਪਰਚਾ ਕਰਾਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਆ, ਘੁੰਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ नहीं। भाई मियाँ साहब पे वाकई इतने ही पर्चे हैं। ਸਰਦਾਰਾ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਕੋ ਨਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੋ ਪੂਰੀ ਪੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹ ਦੰਦ ਕੱਢੀ ਜਾਨੀ ਕਾਕੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪੈਂਟ ਪਵਾਈ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, अच्छा ਸੜ ਗਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। स्वामी जी 7 बरस हो गए हैं मंदिर में देसी घी के दिए जलाते हुए, अभी तक कोई वर नहीं मिला मुझे। अरियो दासी, तुझे वर भी मिलेगा और वरदान भी मिलेगा। देसी घी के दिए जलाना मत भूलना। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੀਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਨੀ ਏ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਵਾਮੀ ਹੋਣੀ ਨੀਟ ਹੀ ਪੀਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇਸੀ ਘੀ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੱਤੀਆਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਚੂਸਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੰਡਾ ਚੁਇੰਗਮ ਖਾ ਰਿਹਾ। नीट शहद दा ते सुनिया सी, देसी घ्यो भी पीता जाता है, ए अज पता चलिया। शाह जी ये इंडियन रेसिपी है। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਿਪੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਹਲਦੀਰਾਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਤੀਸਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। और निगोशिएशंस को कैंसिल कीजिए, मुज़ाकरात की टेबल पे मत आइए। और वैसे आपको पता है मुझे कोई खास शौक नहीं है रावण की बहन के साथ कैंडल लाइट डिनर करूं। चौधरी सरवर मीर, इनको बताइए कि ये किसी खुश फहमी में ना रहें। वो जमाना याद कराइए इनको कि जब एक तरफ से हिलरी क्लिंटन और एक तरफ से शाह महमूद कुरैशी मत्थे आपस में टकर रहे थे। ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਹਿਲਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਫਟਾ ਪੋਸਟਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ। चवल मार गए हैं सरदारा। कुरैशी साहब आपको क्या पता कैंडल लाइट डिनर का, फिक्का सोन हलवा खाना लिया। वैसे एक्सक्यूज मी मैडम, बड़ा आपका अडियां खुरचन वाले चावे वर्गा मुंह है।
कुरैशी साहब तुसा अपने डेजिग्नेशन दा ख्याल करो तुसा कोई इंटरनेशनल रिलेशन ते गल करो कोई डिप्लोमेसी दी गल करो तुसा के विच झावा पांद है भा लगी थी वे झावे नु ओ मैं कह सदके जावा काको सच्ची मुची बड़ी बढ़िया सराइकी बोलदी है और दिल खुश एनु थले रख मैं गल करन दिया थले रख आप कहवा पीवी जांदी ते परौणे मुंह वेखी जांदे हिना इनसे ज्यादा चावों की कदर किसको होगी जहांगीर तरीन जहाज भर भर के तो ले जाते नहीं हैं है ना ही मासी मुसीबतें को दसा कि ए वाला गाला ना करे युवा के अपने मुल्क च रहे इतना झातियां ना पावे प्लीज इनको समझा कुरैशी साहब फॉरेन मिनिस्टर तुसा हो मैं नहीं ओ ते हुन ते को पता लगे कि मैं ही को चावा क्यों आखे ओ मैं कहा चावे तो याद आया बंतो तेरे प्यो दा फोन नहीं आया क्यों बड़ा दिल कर रहा है सरदार जी कुट खान ते ओ मैं कहा चलो ओदी तां खैर है कुड़ी चिड़ी है दंद कड्डी जाए और तुसी ते चुप रहो घरों करी एहो ही हाल आ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਟ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵੇ जेड़ा घर ना जावे ओ कुट किथों खावे फज्जे दे पावे और जिन्हां दे घर पावे उन्हां दे कमले भी सियाणे जिन्हां दे घर पावे ते डेरे उन्हां दे अडियाले ओ मैं कहा जेड़ा खांदा पावे ओ ही पेशियां ते जावे जिन्हां दे घर पावे ते उन्हां नूं अदालतां तो कौन बचावे जी आप क्या पूछना चाहेंगी है ना मेरा क्वेश्चन ताहिर साहब से है कुछ हमारे मीडिया में अगर आप चैनल्स वगैरह देखें या फेसबुक के थ्रू अगर जो आप जो न्यूज़ से अपडेट होते हैं थोड़ा बहुत खदशा जाहिर किया जा रहा है जंग के बारे में लेकिन अगर आप सोशल वेबसाइट्स देखें इंडियन चैनल्स की या उनको आप यूट्यूब पे जैसा से व्यू करते हैं तो लग रहा है कि जंग बस होने को है मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि जंग का कोई खदशा है जी जंग की खबरें तो आपके पास होती हैं क्यों जी ये टैंक दी नाली ते कपड़े सुकाउंदे आ ओ भैन मेरी नूं जंग दी किड्डी फिकर आ ओ पुੱਤ तू किहड़ा खाली कारतूस इकट्ठे करने आ भैन मेरी जंग होवे ते भावें ना होवे मैं ते सवेरे 7:30 बजे बच्चे स्कूल भेजने हुंदे वाह 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 बड़ी तिफले मकतब लगी हो अरुंधति रॉय की हुक्की मेरी बात सुन लो जंग हम नहीं चाहते हम किसी लड़ाई की बात नहीं करते हैं हमने तो अपना मौक़िफ़ बड़ा क्लियर बता दिया है जो लोग जंग चाहते हैं उनको ये बात पता होना चाहिए कि हम अपना दिफा करने में खुद कफील हैं लेकिन हम अग्रेसर्स नहीं हैं हम तो डिफेंसिव हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं मुल्तान के मिस्टर बीन दोनों मुल्कों के दरमियान जंग होगी कि नहीं होगी वो जोक म्यूज़ियम के जो तज्ज़ियाकार हैं उन्होंने बता दिया मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि एटमी ताकतों के दरमियान जंग नहीं गाली गलोची हो जी आप क्या पूछना चाहेंगी कुरैशी साहब आपकी हुकूमत ने ऐलान किया था कि 100 दिन में रिजल्ट देंगे और जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं मुझे तो लग रहा है कि सप्ली आएगी जी कुरैशी साहब दें जवाब ये क्या करेंगे 100 दिन में तो इनको दर्जी कपड़े वापस नहीं देता बंदा पहले दर्जी नालों इन्हां नूं पुछे ओ तुसी दर्जी नूं कपड़े नहीं जान क्यों दिते सरदार जी छड्डो सपली सुपली मैंने तो एक नवी चप्पली लै दे ओ तू पाकिस्तान आई हुई है तेनू चपली कबाब खुआवांगे इथों वैसे कितनी गलत बात की है इस चुड़ैल चोपड़ी ने आपकी तरफ आते हैं देखो लड़की बात यह है कि आप जैसी लड़कियां होती हैं जिनकी बीए में 6 बार सप्ली आती है लेकिन खानदान में मशहूर करती हैं कि मेरी कुड़ी ने ते पीएचडी कर लिया है ओ मैं क्या काको ओ तू बड़ा मुंह सिर लपेटिया होया कि कन्ना नूं दम दिता होया और याद रखना कि जब एग्जामिनर अपना हो तो फिर सप्ली नहीं आती वक्त हुआ एक ब्रेक का आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक
हमारे साथ मौजूद है मटकू मियां और उनका नशीला डेलीगेशन। मैं हुई डावाडोल, तूने मेरे को भर ले मेरी बावे, टन 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 भर ले मेरी बाव, मैं डिगी जावे, मैं हुई डावाडोल, तूने मेरे को। तू हो गई डावाडोल, ते मेरा मोढा दिता ही खोल। वाह वाह मटकू तेन मैं कितनी बारी कहा इस बंदे नु बर्फ पा के ना दिया कर, वेखो दी कंबड़ी बंद नहीं हो रही। भाई मास्टर अब्दुल्ला की कंपोजिशन की तजहीज़ो तकफीन कर दी है। असी तदफीन भी कर देंगे जिधे वेले बैठे हैं। हेलो यंग लेडी। वहाँ किसको देख के यंग बोल रहे हैं? मैं यहाँ बैठी हूँ। तो आपसे ही बात कर रहा हूँ, नजर आ रही हैं आप मुझे? साडी अख ते पहले 34 डिग्री ते जांदी है, ताइए से बिगड़ी जाती है। किसी दिन मैं टाइम कट के डॉक्टर तेरी डिग्री ते जुतियां मारनी है। वो भी मार लेंगे। अभी ख्याल कर टीवी पे बैठे हैं। मैडम प्लीज आप इसको जो है ना माइंड नहीं करना, ये थोड़े से हिले हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं ये कोई कम चीज नहीं है। इनकी जो एस्थेटिक सेंस है ना इनकी, मैं आपको बताऊं बड़ा जबरदस्त और बहुत बड़े दानिश्वर हैं, आला और अरफा किस्म के इनके तज्जिए हैं। वो एक अलग बात है कि लोग इनको समझते हैं घटिया, जलील, कूड़ा किरकिट। मैं कहता हूं डिस्गस्टिंग पीपल। लेकिन मत भूलना ये भी इंसान है। बिल्कुल। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਪਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਣਾ और ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ करके तू शायद दे छते नु हथ पाया। अच्छा भाई चुप कर जा मैडम। अरे अफसोस ताहिर साहब, ये देखिए छोकरी, ये देखो। हाँ। नशा कितनी खराब चीज है। बेचारे की किसी ने गर्दन उड़ा दी, पता ही नहीं चला। हेलो ओ भाई। भाई मैं कहा उस्ताद तू तो ग्लिच हो गया, लेकिन चलो। देखें एक्सक्यूज मी मैडम जी, हमारे साथ अगर डिस्कशन करनी होती है तो कोई पॉलिटिकल इशू लाएं, कोई बात करें मुल्की हालात की। आप ये डूम ढाड़ियों के साथ मुझे भी बिठा देते हैं। एक इंटेलेक्चुअल आदमी की आप इतनी इंसल्ट करवाते हैं यहाँ पे। इंटेलेक्चुअल? मुझे तो इस वक्त आप अपने सेंसेस में ही नहीं लग रहे। हमारे साथ बात करनी है तो इकोनॉमी पे बात करें, बजट के इश्यूज पे बात करें, कोई फॉरेन इशू पे बात करें। ऐसा बदहाल खुर्शीद महमूद कसूरी मैंने पहले नहीं देखा। एक्सक्यूज मी, ये डिसरिस्पेक्ट सानू तुसी करवा रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। अड्डी वाली जुत्ती पा के गिटा कढ़ाने वाली है। ताहिर साहब आप भी इस छोकरी को नहीं रोक रहे, अफसोस इस बात का है। ये यहाँ पे बैठ के लाफ्टर पे लाफ्टर दी जा रही है, हमेशा यही करती है। इधर बड़े गंभीर मसले शुरू होते हैं। ओए बताए ना क्या मसाइल हैं आपके? ना ना पापा पास आ जाओ। चल परे मर, पापा पास आ जाओ। मैं तुम्हारे मसलों की वजह से यहाँ पे ख्वार हो रहा हूँ और पापा पास आ जाओ। साईं एक मसला हो तो कोई आपको बताए। मैं कंट्रोल नहीं कर, मेरे निकल जाता है रोना। फेसबुक अकाउंट चोरी हो गए। अकाउंट चोरी पावे होर हो जाए। मैनू ये डर है मेरा अकाउंट किधर मिसयूज ना हो। ਓਏ ਆਲੇ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ। क्या? ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਾਬ टूटे हुए ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਛਿੱਤਰ ਵਾਂਗੂ ਵੱਧ ਨਾ। ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ स्विस ਹਾਂ। ओ मैं चंगा रह गया हाँ। मैं अपने नाम से अकाउंट बनाया नहीं सी। आपका अकाउंट किस नाम से था? सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन, बड़ा तेरा बीमार जराफे जैसा मुंह है। ਓਏ ਜਿਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਸੈਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਬੀ ਡॉल ਆ।
ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। अच्छा मैडम मैं हिसाब लाया कि जेडे लोग कमेंट करते ने ना वो भी बड़े फजूल ने। वो कैसे? ए मटकू ने अपनी नहा धो के फोटो लाई, लिखा दोस्तों कमेंट्स करे मैं कैसा लग रहा हूँ। थल्ले के बंदे ने लिखता साला सारे शहर दा। भाई शुक्र है मेरा अकाउंट तो बच गया। बाची जाना सी तू डीपी ते फोटो ही परवेज खटक दी लाई। मैं बताऊं, इसने एक और अकाउंट बनाया है, उसमें उस्मान बुजदार की तस्वीर लगाई। वजीर आला को ना ये बहुत पसंद करती है, मेरे को ये अंदाजा हुआ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਝੂਠੇ ਹੋ। ਰਾਣੇ ਸਨਾਉल्ला ਦੀ ਲਾਈ ਸੀ। बड़ी गल है राणे सनाउल्ला दी फोटो डीपी ते लग गई, नहीं ते हमेशा कांड राण वास्ते खेतां च ही लगदी हुंदी। ऐसी भी कोई बात नहीं है, मेरी अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है। आप लोगों को पता भी है लोग कितने परेशान हैं। 50 मिलियन अकाउंट हैक हुए। ये एक साइबर क्राइम है जिसकी लपेट में पूरी दुनिया है। इसमें होता क्या है कि स्पेसिफिक फोकस ग्रुप को टारगेट किया जाता है। हाय हाय समझो असि टारगेट होए हैं, बल्कि साडी टारगेट किलिंग हो गई। आप वहाँ पे मिस्टर ताहिर सरवर मीर ये चिट्टा चोला सीबे दर्जी बन के बैठे हैं, मुझे ये बताएं कि ये तरीका है, वारदात क्या है, ये कर किस तरह से रहे? अच्छा, ये वारदात जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट से स्टार्ट होती है। क्या करते हैं कि डिफरेंट कंपनीज के लिए ये सर्वे अरेंज किए जाते हैं, फिर अकाउंट से मालूमात हासिल करके तो डेटाबेस को भेज दी जाती। समझ तो फिर भी नहीं आया। चल हाँ जी बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगी कि किसी अननोन या रैंडम शख्स की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही ना करो। इसके अलावा सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाकर अपने अकाउंट को सिक्योर करें। किस तरह सिक्योर कर लीए मैडम? हाँ। साढ़े इत्थे ते ज्यादा लोग वो फेसबुक इस्तेमाल करते ने ताहिर साहब, जिन्हां दा बुक नाल तल्लक ही कोई नहीं। ये गिला वैसे रेहाम खान को भी है। वेरी गुड। अच्छा भाई, तू तो पहले अपनी बुक बंद कर। हाँ है ताहिर साहब, बात सच कर रहे हैं आप। नुस्खे तो हिट हुए हैं लेकिन किताब फिलाप हो गई। पीटीआई ने तो बुकां पर के उन्होंने बददुआवां दित्तियां। ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਸੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। लो जी जे नू भुख लग गई ना तो समझ लो आज तो ज़राफा भी हलाल होने लगा जी। अच्छा मैडम, यहाँ पे वेले बैठ के चाय तो आप ऐसे पीती हैं जैसे यहाँ शो के बाद आपने जाके 200 फुट गहरा खड्डा खोदना है। ये बताओ कि ये जो हैकर्स हैं, ये जो हैक करते क्यों हैं, ये किस काम आता है, ये जो इंफॉर्मेशन है इसके पास? सबसे पहले तो हैकर्स का जो मकसद है वो सर्विलेंस भी हो सकता है। इसके अलावा वो आपके पर्सनल डाटा को एक्सेस करके उसको मिसयूज कर सकते हैं। एंड आई डोंट वांट टू डेल्व डीपर इनटू द डिस्कशन क्योंकि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। जी समझ आ गई। ताहिर साहब अब आप समझाइए प्लीज। हुकूमतें जो हैं अपनी पॉलिसियाँ बनाने में ये जो है ट्रेंड्स और सर्वेज जो हैं उनको भी इस्तेमाल करती हैं। जैसे ट्रंप इंतज़ामिया ने अपने आगाज़ में जब ये हुकूमत आई है, अमरीकी मुसलमानों पे बड़ी सख्ती की थी। बिल्कुल। तो ये फेसबुक और सोशल मीडिया से जो ट्रेंड्स नोट किए गए थे उन्हें बुनियाद बनाया गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं मीर साहब आप। एक हैकर ने मेरा भी फ्रेंड बन के रिक्वेस्ट भेजी मैनू कि 2 जैतून दिया बोतलां भेज दे। बड़ा ही घटिया हैकर सी। हाँ। कहंदा जैतून च बर्फ पा के भेजना। ਅਸੀਂ ਭੇਜ देंगे, साढ़े को बर्फ का ब्लॉक पे है। ये बर्फ वाला ब्लॉक कम, पानी वाली टैंकी ज्यादा लग रहे हैं। और बाज ममालिक में तो वो लोग आपको वीजा तब देते हैं जब आप लोग अपना फेसबुक डाटा उनको दिखाते हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 5 या 7 साल का आपका फेसबुक अकाउंट का जो डाटा है वो लोग देते हैं। जी ये ज़रूरी हो गया कि आपको वीज़े के हसूल के लिए अपना सोशल फेस दिखाना पड़ता है। बिल्कुल। एक जगह से वीजा लेना से मटकू मैं भी सोशल प्रोफाइल दी उन्होंने। अच्छा। उन्होंने मैंने वीजा ही नहीं दिता। वो क्यों? वो कहते तू पाकिस्तान ची तौलिया बन के फिरन डे उत्थे ते नहीं पा देगा। मेरा भी प्रोफाइल देखा 5 साल का उन्होंने। अच्छा। वो बोले तू पाकिस्तानी है ना, शायद पीना साढ़े ते सारे छत्ते ही पी जाएंगे। और साइंस सिर्फ ये नहीं है, अब तो मैं आपको बताऊं मैडम, आपकी फ्रेंड्स लिस्ट भी चेक की जाती है। बिल्कुल। मैं यकीन करो युगांडा के लिए मैंने अभी अप्लाई किया है वीजे के लिए। अच्छा। मैंने अपने फ्रेंड लिस्ट में देखा तो यकीन करो बहुत लोगों को मुझे अनफ्रेंड करना पड़ा। किस को? तारिक लंगड़ा को मैंने किया, पप्पू गिरारी मैंने उसको अनफ्रेंड किया, काका मुअड इसको मैंने अनफ्रेंड किया, शिदा वकीपाड़ इसको भी मैंने सीधा वकी पहाड़।
आपने ऐसे लोगों को ऐड ही क्यों किया? क्या मतलब यार, ऐड करना पड़ता है, इतना बड़ा सुपरस्टार हूं मैं। अगो कही तो ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜੇ ਮੂੰਹ ਉਹੋ ਜੀ ਚਪੇਟ। हाँ ਜਿਹੋ ਜੇ बंदा ਉਹੋ ਜੇ फ्रेंड। मैम हिना इस पे तो मुझे वो इंग्लिश का कॉल याद आ गया। क्या? हिस्ट्री रिपीट्स इट सेल्फ। ਪਹਿਲੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖੰਗਾਲਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਫਰੈਂਡ ਐਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਖੰਗਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਦ ਪਾ ਦੇਂਗਾ। और तगड़े हो जाओ, होशियारी पकड़ो भाई, होशियारी पकड़ो। वजीर आला पंजाब साहब ने कहा है कि जिसने काम नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चुराए। हनीमून पीरियड खत्म। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਹਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ, ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਲੈਣ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਤੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਨੀ ਲੱਭਦਾ ਵਲੈਤੀ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹਨੀਮੂਨ ਮੁੱਕਦੇ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸੱਸ ਟੈਪ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ सस भी लगता तो वड्डी जिठानी भी। पॉइंट टू बी नोटेड मिलाड। वो बंदा पूछे आ नवा सुबाई वजीर नवियां वोटियां मांग मिठा बना ते वंडे। इसे शायर की आखे मीठा तो चढ़ता है तुझे ऊंचा उड़ाने। अच्छा ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿੱਠਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੌੜਾ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਕਢਾਓ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ। ਵੈਸੇ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਇਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਣਗੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿस्तान ਬਣਾਣਗੇ। और आपको पता है हुकूमत के 45 दिनों में सब्जियों की कीमत में 50% तक इजाफा हुआ है। हाँ 45 दिन हुकूमत है, एक दिन साथ दा। अच्छा मैम अगर 50% इजाफा हो भी गया है जी ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਆਲੂ ਪੁੱਟਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿੰਬੂ ਹੀ ਚੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਿੰਬੂਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਸਾਂ ਬਾਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋੜਿਆ, ਨਿੰਬੂਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ लेमन का चस्का। भाई सब्जियां नहीं, फलों की कीमतें भी बढ़ी हैं। बिल्कुल। ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਗਲਤ ਨਾ ਛਾਪਣਾ, ਪੇਟੀ ਘਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। सहाफ़ियों के बारे में ऐसी राय, मुझे तो कंटेनर पार्टी का नुमाइंदा लग रहा है। बाल क्यों डालूंगा? बिल्ली है, बिल्ली जे हटे। बिल्ली नहीं है मैं, ये बिल्ला है, बिल्ला। बात ये है कि अभी आपने फल फ्रूट की बात की, पपीते के रेट चेक करो साईं, गरीब कैसे लेगा पपीता। की पिता पड़ गया? नहीं आंधा पिता। ओ गरीबों, पपीते की बात कर रहा हूँ, ये फल होता है। मटकू जो पपीता ही वढ़ना ते पेगा। और उसके अलावा चल नारो मेरा पुत्र। अनार साईं, अनार, क्रेनबेरी, ब्लैकबेरी, मैं क्या बताऊं। मटकू ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ। एक तो मैं ना गरीबों से बात नहीं करना चाहता, सही बताएं इनको। छोकरी तेरे को तो पता है ना ये क्रेनबेरी क्या होता है, बताएं इनको। हाँ जी बिल्कुल मुझे पता है, फ्रूट होता है और इसका जो जूस है दैट्स रियली गुड फॉर हेल्थ, बालों के लिए, स्किन के लिए, नेल्स के लिए। इसके अलावा बड़ा टेस्टी किस्म का जूस होता है। ब्लूबेरीज देख ले, ब्लूबेरी का जैम इतने मजे का होता है। हाँ, और ये ब्लैकबेरी का तो फोन भी बड़ा अच्छा होता है। बिल्कुल एडा अच्छा ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅੱਡੀਆਂ ਦਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਲਓ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁੱਲੇ ਲਈ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਟਕੂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਏ। वो कैसे? ਜਿਨੇ ਫਰੂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਵਾਇਦ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।
उससे बाल धो लें, उससे नेल धो लें, उससे अब्बे का लाचा धो लें, उससे... ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मेरे डाइट प्लान का ये हिस्सा है और मैं रोज इनको खाती हूँ। ये सारे जेड़े फ्रूट खाते नहीं जी, इन्हां दे जाके मिलदे कित्तू? लो, पैसे आपके पास हो तो किसी भी अच्छी फ्रूट शॉप से ये तो मिल जाते हैं। अच्छा, हाँ जे ना होता फिर रहने दीजिए। छोटी मक्खी का जूस कहाँ से मिलेगा जी अच्छा सानू कह रही है तेरे कोल पैसे होन ते जो मर्जी खरीदो ते आप टोपी वाला बुरखा पा के शॉपिंग करन जांदी जे ताहिर साहब ऐसा हथ नाल कह रही थी भाई वो वाला फ्रूट दिखाना मुझे। वो क्या है ब्लैकबेरी? ओह गॉड, ये बनाना भी मुझे दिखाना ही। यकीन करो साईं, ये जिस तरह से फलों के रेट बढ़ रहे हैं ना, मुझे यकीन है कि ये सबर का फल भी महंगा हो जाएगा। इना एक दिन ना मटकू कबर दे उतो सेब चुक के खा रहे हैं। मैं क्या कि कहंदा कबर दा फल मिठा हुंदा है। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।